ये ब्रह्मांड इतना शक्तिशाली है कि मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं से पूर्व उस व्यक्ति को ऐसे संकेत प्रेषित करता है जिससे कि यह व्यक्ति यह जान सकता है कि उसके जीवन में होने वाली घटनाएं किस ओर इंगित कर रही हैं। जैसे कि आपके जीवन में यदि धन संपदा आपको प्राप्त होने वाली होती है तो ब्रह्मांड की ओर से आपको कुछ ऐसे संकेत प्रेषित किए जाते हैं जिससे कि आप ये पहले ही ज्ञात कर सकते हैं कि मेरे जीवन में धन की आवृत्ति बढ़ने वाली है। उसी प्रकार से ठीक इसी के विपरीत यदि आपके जीवन में धन हानि होने वाली होती है तो उससे पहले ये ब्रह्मांड आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के द्वारा ये आपको बताने का प्रयास करता है कि आपके जीवन में अब विकट समस्या आने वाली है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे ही विशिष्ट संकेत जिससे कि आप ये जान सकते हैं, जिससे कि आप सावधान और सतर्क हो सकते हैं कि आपके जीवन में अब विकट समस्या आने वाली है। इसीलिए आज का क्रमांक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने अच्छे समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से विपरीत समय से पहले भी ये संकेत आपको इस ओर इशारा करते हैं कि आपको सावधान होने की आवश्यकता है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के क्रमांक में और जान लेते हैं वही महत्वपूर्ण संकेत जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाले हैं। सबसे पहले संकेत की बात की जाए तो इस संकेत के द्वारा यानी कि आपके ग्रह स्थान पर जो भी पौधे आपने लगाए हैं जिनमें पुष्प आदि आते हैं, ऐसे पौधे यदि आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे मुरझाना प्रारंभ हो गए हैं, आप उनकी देखभाल तो करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो पौधे मुरझा रहे हैं, तो ये पहला संकेत है कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी रूठ रही है। और माँ लक्ष्मी के रूठने का ये बहुत ही स्पष्ट संकेत है, क्योंकि जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनका सटीक और प्रत्यक्ष संबंध होता है हमारी धन संपदा पर। यदि आपके ये पौधे सूख रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही विशिष्ट संकेत है कि आपके जीवन में अब विषम समय की आवृत्ति हो रही है। विषम समय आपके जीवन के बहुत नजदीक है, इसीलिए आपको इससे बचने की बहुत आवश्यकता है। बात कर लेते हैं दूसरे संकेत की, जो कि इस ओर इशारा करता है कि आपके जीवन में बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति आने वाली है। इस संकेत के अंतर्गत यदि आपके गृह स्थान से आभूषणों का गिरना, चोरी होना या खो जाना पाया जाता है, यानी कि सोना चांदी को बेहद ही शुभ माना गया है। यदि आपके घर में गहने चोरी हो जाएं, गिर जाएं, तो ये संकेत है कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज है। ऐसे में अपने सामान की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आया खतरा टल जाए। बात कर लेते हैं अगले संकेत की। अगला संकेत जो है वो भी बहुत विशिष्ट है। संकेत कहता है कि यदि बार बार आपके घर में दूध का गिरना पाया जाता है तो ये एक बहुत ही अशुभ संकेत है। दूध का संबंध भी माँ लक्ष्मी से है। माँ लक्ष्मी को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना जिस प्रकार से शुभ होता है, यदि ठीक इसी के विपरीत आपके घर में बार बार दूध गिर जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इस मामले में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और माँ लक्ष्मी से आपको याचना करनी चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए कि आपसे जो भी भूलवश गलती हुई है उसे आप क्षमा करें और साथ साथ ही शुक्रवार को उनकी पूजा करके उनसे प्रार्थना करें कि आप पर वे अपनी कृपा करें। इसके अलावा अगला संकेत क्या कहता है कि घर में किसी भी प्रकार की जल से संबंधित बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से घर में लगे नलों से यदि लगातार पानी टपक रहा है तो यह भी एक धन हानि का बड़ा सूचक है। यानी कि आपके घर में जो भी गृह स्थान पर जहां पर भी नल आदि लगे हुए हैं उनका बार बार टपकना आपको इस बार यह इशारा दे रहा है कि आपके घर में धन की स्थिति अभी अशुभ है, इसीलिए धन हानि का ये बड़ा संकेत है। तो आपको इसके लिए बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की जितनी भी पूजा अगर आप कर सकें, कोई हवन आदि कर सकें, तो आपको अवश्य ही वो कार्य करा लेना चाहिए। उसमें बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि बड़ी धन हानि का ये एक बहुत ही प्रबल संकेत बन जाता है। इसके अलावा अगला संकेत क्या कहता है कि यदि घर में आपके गृह स्थान पर लगातार लोग बेवजह बीमार पड़ रहे हैं, यानी कि
जिसकी कोई खास बड़ी वजह नहीं है, लेकिन फिर भी घर में रहने वाले जो लोग हैं वो अचानक बीमार पड़ रहे हैं बिना किसी वजह के, तो यह भी एक अच्छा संकेत नहीं है। यह संकेत इस ओर इशारा करता है कि आपके घर में बीमारी आदि ने प्रवेश कर लिया है और बीमारियों पर आपका धन व्यर्थ ही खर्च होने वाला है। तो इसीलिए आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये संकेत इस ओर भी इशारा करता है कि स्वास्थ्य में तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और साथ साथ में आपके धन को भी इससे बड़ा खतरा इस संकेत के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये संकेत यदि आपको लगातार मिल रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान होने की प्रबल आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत आपको क्या कहता है कि यदि आपके घर में कोई भी पालतू जानवर है और एकाएक बिना वजह अगर ऐसे पालतू जानवर की आपके घर के भीतर यदि मृत्यु हो जाती है, तो यह भी एक बहुत ही नकारात्मक संकेत है कि आपके घर में अचानक से नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो रहा है। वो किसी भी प्रकार से आप पर हावी ना हो जाएं, धन के प्रभाव को कम ना कर दें और साथ साथ आपके जीवन में अनावश्यक घटनाओं को आकर्षित ना कर दें। इसका ये बहुत प्रबल संकेत है। यदि ऐसे संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसे नकारात्मक संकेत हैं कि जीवन में लगातार अनुभव होने पर आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए उस पर बात कर लेते हैं। आपको इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए जाएंगे। पहला उपाय तो यह है कि यदि ऐसे संकेत लगातार आपके घर स्थान पर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको श्री हनुमान जी के विग्रह की या श्री हनुमान जी के छवि चित्र की घर में स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ऐसे संकेत आपको तभी परेशान करते हैं जहां पर समय समय पर पूजा अनुष्ठान नहीं हो रहे होते। इसीलिए आपको समय समय पर पूजा अनुष्ठान भी घर में कराते रहने चाहिए और साथ साथ श्री हनुमान जी के छवि चित्र को एक बहुत ही स्वच्छ स्थान पर स्थापित करके लगातार श्री हनुमान जी की पूजा अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव चल रहे होते हैं उन प्रभावों में आपको बहुत लाभ देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उस उपाय की, जो कि इन संकेतों के प्राप्त होने पर आपकी सहायता करते हैं। जब आपके घर में ऐसे संकेत आ रहे होते हैं तो आपको इसके लिए घर में गायत्री मंत्र का लगातार जाप या पाठ अवश्य करना चाहिए। गायत्री मंत्र की जो शक्ति है वो नकारात्मक प्रभाव को बहुत ही क्षीण कर देती है और इसके साथ साथ आपको जीवन में जितने भी नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं उसके लिए जो भी विधिवत पूजा अनुष्ठान होना चाहिए वो आपको अवश्य करवाना चाहिए। लेकिन आपको यदि तुरंत इसका निवारण चाहिए तो गायत्री मंत्र का जितने भी समय आपके गृह स्थान पर पूजा होती है उसे अवश्य कराना चाहिए। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यदि समय समय पर गायत्री मंत्र का या नियमित रूप से गायत्री मंत्र का पाठ जिस भी घर में होता है वहां पर ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं कभी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इन संकेतों को प्राप्त करते ही आप सावधान होकर इनके निवारण के लिए कार्य करें। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।